ये लोग पब्लिक स्कूल बराहपुर में हमारे सामने यहाँ के जो प्रिंसिपल सर हैं अश्विनी सर मौजूद हैं। इनसे मैं ये जानने की कोशिश करूँगा क्योंकि नया सेशन जो है चालू होने वाला है, एग्ज़ाम वगैरह हो गया है, रिजल्ट भी दिया जाएगा, तो एडमिशन वगैरह का क्या क्या प्रोसेस है इन सबों के बारे में मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हमारे सर चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। आपका आभार कि आप आज हमारे स्कूल में पढ़ के लिए आए हैं। बाकायदा मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडमिशन का जो प्रोसेस है हमारा, वो हम जनवरी से ही इसकी मार्केटिंग शुरू कर देते हैं एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है हमारा वो जनवरी से बिगिन हो जाता है और लगभग मार्च के 28 मार्च तक रजिस्ट्रेशन चलता है और इसका फिर एक प्रॉपर एडमिशन टेस्ट का डेट रखा जाता है। उस डेट के ऊपर उनका एडमिशन टेस्ट लिया जाता है, ओरल टेस्ट लिया जाता है। सारे प्रोसेसेस कंप्लीट होने के बाद डिसाइड करके कि कौन बच्चा किस क्लास में जाने लायक है। किसी को किसी भी क्लास के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू डिसाइड कि विच क्लास ही इज़ केपेबल ऑफ और उसी के अनुसार फिर उसकी रिजल्ट निकाली जाती है। 1-2 दिन के अंदर वो लिस्टिंग हम स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं एंड गार्जियंस आर इनवाइटेड टू चेक दैट लिस्ट एंड जैसा होता है जिसका जिस तरह से एडमिशन होना है। जी, एग्ज़ाम वगैरह तो हो गया है? हाँ, एडमिशन टेस्ट हो गए हैं, 24 में कंप्लीट हो गए हैं। आज लिस्ट जारी हो गया तो जिसमें 80 बच्चों ने जिन्होंने एडमिशन टेस्ट दिया था उसमें से जितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, कुछ बच्चे रिजेक्ट भी हुए हैं, तो उसका सबका लिस्ट लगा दिया गया तकरीबन। जो बच्चे रिजेक्ट हुए हैं सर, उनका क्या होगा? सर देखिए, अब वो किसी भी हिसाब से उन्होंने जिस लेवल में है वो, if a boy is applying for class 8 to be admitted in class 8 and he is not capable of reading even 2-3 class books, then how can we take the admission? So किसी को धोखे में तो नहीं रखना है हमें ना, इसलिए हम जो है जो प्रोसेस जेन्युइन है उस तरह से। अगर वो बच्चे चाह रहे हैं, जैसे जिस क्लास का टेस्ट दिए हैं और उससे नीचे क्लास का अगर वो चाह रहे हैं एग्ज़ाम दे करके अगर उस क्लास में एडमिशन लेना, तो क्या हो जाएगा? सर दोनों क्राइटेरिया देखनी पड़ती है कि वो बच्चे का एज लिमिट क्या है या एज की प्रोसेस भी देखना पड़ता है। अब 14 साल का बच्चा हो और आप कहें कि उसका क्लास 2-3 के लायक है तो 2-3 में एडमिशन ले लीजिए, तो वो फिर प्रोसेस को हम फॉलो नहीं कर पाएंगे और फिर वो क्लास 10 में जाते जाते 20 साल का हो जाएगा, तो वो फिर एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, CBSE के पैटर्न को फॉलो नहीं कर पाएगा, इसलिए पॉसिबल नहीं है। फिर हम उसको रिजेक्ट ही कर देते हैं। कहीं और भी स्कूल्स हैं वहाँ पे एडमिशन अगर हो सकता है तो करवाएं या फिर उनको प्राइवेट में पढ़ा करके और फिर अगले साल फिर प्रयास करें। वो प्राइवेट में पढ़ाएं, उसकी तैयारी करवाएं, सही तरीके से तैयारी करवा के और फिर लेकर के आए, तो अगले साल अगर वो इस कैपेबिलिटी में होगा तो सर सेशन ईद हो गया है, नया सेशन चालू होने वाला है जी। अगर किसी को अभी जैसे कोई बच्चे अगर दूसरे विद्यालय से विद्यालय छोड़ करके अगर आपके यहाँ आना चाह रहा है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, एडमिशन में क्या मतलब लग रहा है, क्या क्या चीज़ लग रहा है, थोड़ा इन सबों के बारे में। जैसे कोई बच्चे आना चाहते हैं एडमिशन के लिए तो नॉर्मल प्रोसेस जो है उनको डॉक्यूमेंट में अपने आधार कार्ड की कॉपी और उनका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का कॉपी, उनके फ़ोटोग्राफ्स, पेरेंट्स के आधार कार्ड की कॉपीज़ और उनके फ़ोटोग्राफ्स और TC वगैरह जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारा कुछ लेकर के आएंगे। अपना रिज़ल्ट जो पिछले क्लास में जहाँ पढ़ रहे थे वहाँ का रिज़ल्ट, मार्कशीट वगैरह ये सब कुछ लेके आएंगे। उसके आधार पर उनका टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट लेने के आधार पर अगर वो कैपेबल होंगे तो फिर उनका एडमिशन वगैरह में कुछ छूट वगैरह है? अभी तक छूट चल रही थी सर, लेकिन अब आगे अगर इस तरह का कोई विशेष आता है तो ही हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन छूट की कोई प्रावधान नहीं है। हमारे जाते जाते लास्ट हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा और संस्कार ये दोनों चीज़ें बहुत विशेष होती हैं। ये दोनों चीज़ें प्रॉपर तरीके से सबको मिलना चाहिए और शिक्षा से भी मैं मानता हूँ कि संस्कार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं।
तो हम लोग इसी चीज़ को फोकस करते हुए अपने बच्चों में शिक्षा के साथ साथ संस्कार को भी डालने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से यही मैं कहना चाहूँगा सभी को कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अशिक्षित व्यक्ति केवल अपना नुकसान करता है।